हेलो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और सभी खुश होंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रजनी की लाइफ स्टाइल में। तो देखिए गाइज, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे गले में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। और मैंने आज अपना हेयर वॉश कर लिए थे। मैं सोची चलो सर में दर्द हो रहा है तो हेयर वॉश करने से क्या पता थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। तो मैं अपने बाल वगैरह कॉम्ब कर लिए हैं और मैं आ गई हूँ अंदर, क्योंकि मैं हमेशा अपने जो हेयर होते हैं उनको बाहर ही जाके कॉम्ब करती हूँ। क्योंकि अंदर यहाँ पे बाल बाल हो जाते हैं, चाहे बिल्कुल भी ना टूटे, जब भी बाल ज़रूर गिरते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी तैयार हो लेती हूँ। मैंने बिंदी लगा ली है और ये जो गीली जो सिंदूर आती है ना, वो वाली लगाई है मैंने। और जिस दिन आप हेयर वॉश करते हो उस दिन सूखी सिंदूर जरूर भरनी चाहिए आपको। सिंदूर सूखी भरना हमारी सुहाग की निशानी है। और देखिए यहाँ पे मैंने मैरून कलर की लिपस्टिक लगा ली है। और जो ये जो गीली वाली मांग मैंने भरी है ना, इसी के ऊपर मैं सूखी सिंदूर भी भरूंगी। क्योंकि जिस दिन हम अपना सर धोते हैं ना, उस दिन हमें ज़रूर अपनी सूखी मांग भरनी चाहिए। क्योंकि ये हमारी सुहाग की निशानी मानी जाती है और हमें इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। एक जो सुहागन लेडीज होती है उसको अपनी सूखी मांग जरूर भरनी चाहिए अपनी मांग के अंदर। वो भी जिस दिन सर धोए, जिस दिन तो जरूरी है, कंपलसरी है भरना। तो देखिए मैं इसी से अपनी संदूर भर लेती हूँ सूखी। तो जिस दिन भी आप हेयर वॉश करें तो फ्रेंड सभी को बता रही हूँ कि आप भी अपनी मांग में ज़रूर सूखी सिंदूर भरें। तो देखिए मैं तैयार हो ली हूँ, अब कर लेते हैं थोड़ा सा अपना काम। तो देखिए कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे थे ना, बहुत ज़्यादा, और मैंने इनको वॉश कर दिया था और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। कितने दिन हो गए हैं, अब बताओ कितने दिन तक हम रुकते रहेंगे कि बारिश कद बारिश नहीं आएगी, कद मौसम साफ रहेगा। मौसम का कुछ नहीं पता रहता है, मौसम कब बिगड़ जाए। धूप तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। आज तो थोड़ी सी धूप निकली है, लेकिन धूप बिल्कुल नहीं निकलती है। धूप निकली और फिर थोड़ी थोड़ी बारिश आने लग गई, फिर मैंने सारे कपड़े उतारे। मतलब इतनी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बार बार में कपड़ों को बाहर करना, फिर उनको अंदर करना, फिर बाहर करना, फिर अंदर करना, इसी तरीके से रेल बनी रहती है। तो मैं सोची चलो अब इन कपड़ों को तो अब बाहर ले जाना नहीं है, तो मैंने इनको पंखा चला के और मैं कमरे में ही रख दिया था। मैं सोची यहाँ पे ये आराम से सूख जाएंगे। तो मैं अब इन सारे कपड़ों की ये अच्छे से सूख गए हैं, तो मैं अब इनको घड़ी डाल के इनको रख देती हूँ। और देखो ये मेरे बच्चे की स्कूल की पैंट थी, ये फट गई, इसको भी मुझे सिलना है। तो इसको मैं एक साइड में रख लूँगी और बाकी जो प्रेस करने के जो कपड़े हैं उनको भी मैं एक साइड में रख दूँगी। क्योंकि कपड़े भी इतने सारे हो जाते हैं, इनको सबको प्रेस भी करना होता है। और देखिए सारे कपड़ों के मैंने अच्छे से तह लगा दी है, सबके अलग अलग कपड़े रख दिए हैं। तो चलिए अब इन कपड़ों को अपने रख देते हैं अलमारी में। ऐसे मौसम में कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, सोचते हैं कि कपड़े धोएंगे फिर सूखेंगे नहीं, तो बस इसी परेशानी में हम रहते हैं। लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा, कब तक हम मतलब कि ऐसे ही रखते रहेंगे अपने कपड़े। तो देखिए मैंने अपनी अलमारी में रख दी हैं कपड़े, और मेरा बेटे के जो कपड़े हैं उसके मैं उसकी अलमारी में रख दूंगी। और हस्बैंड के कपड़े हैं वो अपने हैंगर पे टकवाते हैं, बोलते हैं कि मेरे कपड़े तो यहीं टांग दिया करो प्रेस करके। तो वो सीधे उतार के और अपने पहन लेते हैं। उनको जल्दबाजी भी इतनी होती है कि वो फिर रुकने का नाम नहीं लेते हैं। और तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं चटपटी पकौड़ी, जो कि वही है कि बारिश के मौसम में अगर हमने चटपटी पकौड़ी नहीं खाई तो फिर क्या खाई। तो ये तो बनता ही है कि बारिश के मौसम में पकौड़ी का आनंद तो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं भी आज पकौड़ी का और चाय का आनंद लेंगी। तो देखिए आप भी आइए और आप भी मेरे साथ पकौड़ी और चाय पिए और आनंद लीजिए। आप भी पार्टी करिए चाय पकौड़ी की, वो भी बारिश के मौसम में। अगर बारिश का मौसम होता है तो ज़रूर ऐसा चटपटा खाने का मन करता है। तो मैं सोची चलो आज मैं भी बना देती हूँ। बेटा भी कह रहा था कि चलो मम्मी पकौड़ी बना लो, अब तो बारिश हो रही है, आपने पकौड़ी नहीं बनाई है इस बारिश में। तो मैंने कहा चलो बेटा आज मैं बना देती हूँ। तो ये जो बेसन है ये मैं इसके अंदर भर के रख देती हूँ, और मैं पहले ही इसको छान के अच्छे से इसके अंदर मैं डाल दिया था, ताकि जब भी मैं यूज़ करूँ तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं आए। तो मैंने इसके अंदर से ले लिया है बेसन, और अब इसको मैं बिल्कुल धीरे धीरे मैं इसको
पानी डाल डाल के धीरे धीरे मतलब इसको करूँगी। और मैं इसके अंदर आपको डाल देती हूँ सूखे मसाले, हल्दी, मिर्ची, नमक, जीरा और हींग वगैरह सब कुछ। मतलब मैं इसके जितने भी अपने सूखे मसाले होते हैं वो सारे इसके अंदर हमें ऐड कर देना है। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा मसाले खाना चाहते हो और अच्छा लगता है तो आप वो डाल सकते हो। बट मैं बस इतना ही ऐसा ही बनाऊंगी, सिंपल सा, ज़्यादा मतलब कि हाई वो नहीं बनाऊंगी हाई, क्योंकि हमारे कोई खाएगा भी नहीं। मिर्ची अगर ज़्यादा डाल दी तो फिर दोनों बाप बेटे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो बस मैं उसी हिसाब से अपनी फैमिली के हिसाब से मसाले रखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैंने देखो ये भी अपना तैयार हो चुका है मेरा, धीरे धीरे सारे काम रेडी हो गए हैं। तो अब हम बनाते हैं पकौड़ी। कढ़ाई को मैंने रख दी है गैस पे, इसके अंदर मैं तेल डाल दी। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालूंगी क्योंकि इतनी ज़्यादा पकौड़ियाँ भी मुझे नहीं बनानी है, बिल्कुल थोड़ी सी ही बनानी है। तो मैं सोची चलो बस उसी हिसाब से मैंने अपना इसके अंदर तेल डाला है, क्योंकि तेल अगर कढ़ाई में ज़्यादा डाल देते हैं तो फिर वो वेस्ट जाता है। तो तेल आने के बाद मैंने अपनी पकौड़ियाँ उतार देती हूँ मैं फटाफट। तो इसी तरीके से मैं अपनी सारी पकौड़ी उतार लूँ। तो देखिए मैंने सारी पकौड़ी कढ़ाई के अंदर डाल दी और ये 2 बार में उतारी जाएंगी, क्योंकि एक बार में ये नहीं आ पाई। और कढ़ाई में देखो मेरी कितनी अच्छी और कितनी क्रिस्पी मतलब कि ये बन गई हैं, बहुत अच्छी बनी है। और इसी तरीके से मैं अपना ये 2 बार में यूज कर लूँगी। और मैं अपने हाथ अच्छे से यहीं पोंछ लेती हूँ, क्योंकि मुझे है ना गिल्ला गिल्ला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और देखिए आपको है ना हमेशा कढ़ाई, जब भी आप पकौड़ी उतारो तो गैस को बिल्कुल हाई मत करना, बिल्कुल मीडियम कर रखना है, न हाई और न ही ज़्यादा स्लो। तो मैं उसी तरीके से रख रही हूँ। और देखो बिल्कुल करारी करारी मेरी पकौड़ियाँ बन के हो गई हैं रेडी। तो फ्रेंड्स आज आप भी आइए और पार्टी करिए, आप भी खाओगे क्योंकि आपको भी मज़े लेने हैं बारिश के मौसम के। तो आप भी आइए और खाइए, पार्टी करिए, आप सबके लिए भी बनाया है मैंने। तो इसके अंदर मैं उतार लेती हूँ। मैंने एक कागज़ बिछा लिया था, क्योंकि जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल होगा तो वो यहीं पे ऑब्जर्व हो जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से मैं अपनी और भी सारी पकौड़ियाँ उतार लूँगी। तो मैंने छिलके सारे उसके अंदर ही डाल दिए थे और मैंने सोचा चलो इनको बाद में डाल दूँगी। और हाथ भी मैंने अपने धो लिए हैं, कर लिए हैं अपने क्लीन। तो मेरी पकौड़ियाँ भी सारी उतर गई है, बस वो लास्ट बची थी। तो वो धीरे धीरे वो भी बनती रहेंगी। और ये जो चक्कू वगैरह था इनको भी मैंने धो लिए हैं। और बाकी सारे जो बर्तन हैं उनको मैं बाद में वॉश करती हूँ। पहले अपना चाय पियेंगे और पकौड़ियाँ खाएंगे, पहले इनका आनंद लेते हैं। तो धीरे धीरे ये सारी मेरी बन गई हैं। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती रहती है, पसीने भी रसोई में तो चाहे कभी भी चला के जाके देख लो, पसीने आते ही हैं बहुत ज़्यादा। तो चलिए फ्रेंड्स बन गई हैं मेरी पकौड़ियाँ और आप भी आइए और खाइए। बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली बनी है। और देखिए मेरे पसीने मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पकौड़ियाँ बन गई, उसके साथ तो चाय पीना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना चाय के पकौड़ियों का कोई भी मज़ा नहीं है। तो मैं यहाँ पे अपनी चाय भी बना लेती हूँ। मैं सोची चलो ये भी काम हो जाए। तो यहाँ पे बनाते हैं चाय, पत्ती वगैरह चीनी वगैरह सब डाल देती हूँ। और फिर मैं इसको धीरे धीरे उबलने देती हूँ। एकदम से चाय मेरी बिल्कुल अच्छे से उबलनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से पकी हुई होनी चाहिए। बिल्कुल कच्ची चाय मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो चाय मेरी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। और ये इलायची और लौंग भी इलायची और लौंग डाल देती हूँ। अदरक मेरी ख़त्म हो गई है तो मैं इसी से आज बना लेती हूँ। और बिना मुझे अदरक की चाय भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब नहीं है तो उस टाइम मैं इसी से काम कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना देखो ये सारे काम करने के बाद, और मेरे अब बाल इतने ज़्यादा मतलब थोड़े गिल्ले थे इसलिए मैंने खुले कर रखे थे। और अब मेरे को लगने लग गई है गर्मी, तो मैं एक जूड़ा बना लेती हूँ। तो मैं इसी तरीके से जूड़ा बनाती हूँ। देखिए कैसा बना मेरा जूड़ा, कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा जूड़ा कैसा लगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स अब चाय भी हमारी, अब मैं सोची चलो थोड़ी सी देर चाय बनती, जब तक मैं खड़ी हो गई थी। और चाय में अभी दूध डालना बाकी है। तो कमर का मैं अपना स्लेब का सहारा लेके खड़ी हो गई। और देखिए हस्बैंड आए हैं पानी पीने के लिए, देखो और चाय में देखो कितना अच्छे से उबाल आ गया है। तो छान के और अब हम पीते हैं।
और आप भी आइए। और फ्रेंड्स प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक करने से कुछ नहीं जाता आपका, हमें बहुत अच्छा लगता है कि लाइक आ गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, खा लीजिए, पी लीजिए, मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।